बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, सुबह का वक्त हो रहा है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। यस, बहुत मज़े के बनते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी घर में खाए होंगे, हमेशा बनाए होंगे, लेकिन ये मैं डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। मैं जिस तरह नॉर्मल तरीके से लोग बनाते हैं वैसे ही बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह करूँगी। यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल दिया, तकरीबन हाफ़ कप से भी थोड़ा सा कम। चीनी डाली है, चीनी डालने के बाद ही मैंने वनीला एसेंस डाल दी, थोड़ा सा ड्रॉप, ताकि ना थोड़ी सी खुशबू आ जाए मज़ेदार से, मतलब एक खुशबू सी आती है जिस तरह बच्चे जब खाते हैं ना, इस तरह केक सा बच्चों को फील होता है, जिस तरह फ्रूट केक के अंदर से खुशबू आती है ना, इस तरह। तो जी यहाँ पे मैंने इसका बैटर तैयार कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने अब्दुल हादी के लिए मक्खन लगा दिया था, क्योंकि नवाबज़ादे हैं हमारे, माशाल्लाह से उनके नखरे बहुत होते हैं खाने में। मम्मा ये नहीं खाना, मम्मा वो खाना। थोड़े से अब्दुल हादी के ना दांत भी ख़राब हैं, तो उसका भी मसला है, उसको फिर बड़ा चूज़ी सा है, जो उसको पसंद है उसे वही खिलाना पड़ता है। तो उसने कहा मैंने मक्खन लगा के खाना, तो मैंने बस ये मक्खन ब्रेड पे लगा दिया था। और इसके बाद मैंने नॉन स्टिक फ्राई पैन लिया। हाँ जी, ये नॉन स्टिक ही है भाई, लेकिन ये नॉन स्टिक का बेचारे का सारा सत्यानाश हुआ है, सारा ख़राब हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये नॉन स्टिक ही फ्राई पैन है, अभी भी बेचारा नॉन स्टिक वाला काम दे रहा है मुझे। खैर मैंने यहाँ पे ब्रेड उसमें डिप किया बैटर में, और यहाँ पे मैंने हल्का सा ऑयल लगा कर ना ब्रेड को सेकने के लिए रख दिया। हल्का सा फ्राई हो जाता है ना, तो ये बड़े मज़े का मतलब फ्रेंच टोस्ट बनते हैं और बड़े मज़े के लगते हैं। ये देखिए कितने ब्राउन लाइट ब्राउन से हैं और बड़े ही मज़ेदार होते हैं। थोड़ा मतलब मीठा तो मैं कम खाती हूँ। अब्दुल हादी के जो बाबा है ना, वो मीठा बहुत तेज़ खाते हैं, तो उनके लिए अलग से और चीनी ऐड करनी पड़ती है। वहाँ पर तो मैंने सिर्फ 2 से 3 चम्मच चीनी ऐड की थी, लेकिन उनके लिए डबल ट्रिपल ऐड करनी पड़ती है। लेकिन बस इतना मीठा नहीं खाना चाहिए। खैर लेकिन बस हर एक की अपनी चॉइस होती है। हमने यहाँ पे नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद फिर हम एक ज़रूरी काम से गए थे। वो हम क्या करने गए थे वो हम बाद में बताएंगे। तो ये इसके बाबा, मैं और हाजिक मेरे साथ पीछे बैठा हुआ था। हम बाइक पे मज़े से जा रहे थे। तकरीबन नाश्ते के बाद का टाइम था। बाद का टाइम यकीनन 2-3 बजे का ही टाइम होगा। फिर हम जब घर आए ना, फिर हमें घर आते आते तकरीबन 4 से 5 बज गए थे। फिर गेस्ट आ गए थे अचानक हमारे घर में, हमें पता नहीं था, अचानक से गेस्ट आ गए थे हमारे। तो मैंने जल्दी से उनके लिए चिकन टिक्का बनाया था। और ये इधर इसकी मैं रेसिपी आपको बता देती हूँ। ये कभी मेरी रेसिपी से बनाइएगा, आप यकीन करें इतने मज़ेदार बनेंगे ना। पकोड़ा चिकन नहीं, जिस तरह होता चिकन पकोड़ा, वो रेसिपी है। मैंने इसमें 4-5 चम्मच बेसन लिया था, जो चावल खाने वाला टेबल स्पून वो लिए थे। उसके अंदर मैंने डाले थे मिर्ची 6 चम्मच, और उसके अलावा मैंने नमक डाला और 1 चम्मच भर के ज़ीरा डाला था बेसन के अंदर पानी लगा के। अब वो थोड़ा सा मिक्सचर बना के ना, पकौड़ों का जिस तरह बनाता है, वो उसके अंदर चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करा और मैं इसे 2-3 घंटे के लिए रख देती हूँ। उसके बाद फ्रीज़र से निकाला मैंने और इसे ऑयल में फ्राई कर दिया। और आप लोग देख रहे थे कितनी ज़बरदस्त, तो खाने में इतना लजीज लगता है। हाँ, इसमें थोड़ी सी एडिशन आपने अगर करनी हो तो आप लेमन जूस डाल सकते हैं, सिरका वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं डाला था, बट ये फिर भी जूसी बनता है। हाँ, थोड़ा सा सिरका मैं धोते वक्त डाल देती हूँ, चिकन धोती हूँ ना जब, तो सिरका और नमक में भिगो कर रख देती हूँ। ये फाइनल लुक थी हमारे चिकन पकौड़ा की या चिकन फ्राई की, आप कोई भी इसे नाम दे दें, लेकिन हम इसे चिकन रोस्ट ही कहते हैं, लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है। और साथ मैंने बना लिया था ये ब्रेड कस्टर्ड बनाया था। बस ये खाना मैंने रेडी कर लिया था। मैंने खाना मेहमानों को खिला दिया था। गेस्ट हमारे चले गए थे और ये शाम का टाइम हुआ, तकरीबन 8 बजे का टाइम था। तो मैं जल्दी से ना पूरा घर क्लीन कर दी थी, क्योंकि दिन का टाइम पूरा बिजी गुजरा। पहले हमने नाश्ता किया, फिर हम बाज़ार चले गए थे, उसके बाद ज़रूरी काम से फिर हम घर आए, तो फिर वो खाना बनाया। फिर खाना बना के गेस्ट को फ्री किया। उसके बाद फिर मैंने पूरे घर के अच्छी तरीके से क्लीन की। घर तो साफ़ ही था, इतना कोई गंदा नहीं था, लेकिन मैंने मज़ीद कुछ मतलब मिरर वगैरह की क्लीनिंग करनी थी। कुछ अपने घर में जाले वाले थे, तो मैंने कहा तसल्ली से आराम से हो जाए, हादी के बाबा घर पर हैं तो मैं काम आराम से कर सकूँगी, बच्चों को पकड़ लेंगे। खैर फिर ये मैं अपने जो है सिंगार मेज़ और ये जो ड्रेसिंग टेबल है जिसे कहते हैं, उसका शीशा वगैरह साफ़ कर दी थी। उसका तरीका यही था कि मैं कि स्टेन रिमूवर लेके आती हूँ, उसका स्प्रे करती हूँ, फिर इसको वाइप से साफ़ करके कपड़े से साफ़ करती हूँ, अच्छे तरीके से शीशे साफ़ हो जाते हैं। और जी अब मेरे पास भाई जाले झाड़ने वाला नहीं था, मैं क्या करती, जाले हो रहे थे तो मैंने कहा चले आज इसी को पकड़ लेते हैं, उसी से सफाई कर लेते हैं।
अपना घर है, अपनी चीज़ें, बंदा जो मर्जी करे, चिल करे, मस्ती करे, टेंशन नहीं देती किसी को ना। मैं क्या परेशान करती कि भाई मुझे बना के दो या कहीं से ला के दो। अब शाम का टाइम हो रहा था, अब मेरे हाथ जो लगा, मैंने जी सफाइयाँ करना शुरू कर दी। इसी से बासित बोल भी रहे थे, कह रहे थे क्या कर रही हो यार। मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर है। फिर मैंने बेडशीट वगैरह जो चेंज करनी थी करी, उसके बाद सारे कपड़े वगैरह गंदे एक साइड पे करो, चुटकी बजाई फ़ौरन। और चुटकी बजाते ऐसा जादू हो गया था कि मेरा सारा घर क्लीन हो गया था। आप यकीन करें, आपने कभी ऐसे चुटकी बजा के काम किया है? मैंने किया है। बताए कैसे? दिखाती हूँ कैसे। ऐसे ऐसे मैंने सारा काम किया है चुटकी बजा के, लेकिन खुद ही अपना एक हाथ में झाड़ू पकड़े दोबारा से, और दोबारा से अपना घर को क्लीन करना शुरू कर दिया था। सारा घर क्लीन कर दिया और यहाँ पे सफाइयाँ हो रही हैं। सफाई होने के बाद जो लुक थी वो ये थी। अच्छा जी, क्योंकि मेहमान वगैरह आ गए थे ना, बहुत ज़्यादा गंद हो गया था कमरे में, और बहुत ही ज़्यादा मिट्टी मिट्टी, चादरें वगैरह सारे झाड़ दी थी। क्योंकि उस वक्त तो मैंने सिर्फ झाड़ू वगैरह लगा के अपने ही थे बिठाया, खाना वाना खिलाया, सब चले गए थे। फिर वो जब चुका है तो उसके बाद पूरा खरिस्ता साफ़ करा मैंने, और ये सारा घर मैंने धो दिया था। तकरीबन ये रात का ही टाइम हो रहा था इस वक्त, क्योंकि दिन बहुत बिजी गुजरा था कामों में। तो मैंने कहा चलें जी, अभी थोड़ा सा घर वगैरह धो लिया जाए। घर का हिस्सा है, आप कह लें कि मेरा ड्राइंग रूम मैंने ऐसे सेट किया हुआ है। और जी हादी के पापा गए हुए थे अब्दुल हादी को बच्चों को लेके बाहर, तो किचन का हालत देखा कितनी ज़बरदस्त हुई हुई थी। वही मैंने ये भी चुटकियों से साफ़ कर दिया। मैंने कहा चले अब रेस्ट कर लिया जाए थोड़ा सा, फिर रेस्ट करने के बाद बाकी के काम स्टार्ट करे जाए। अब दिल कर रहा है कोई मज़ेदार सी चाय बना के पिला दे, पर कोई भी नहीं पिलाएगा। अम्मियाँ मुझे बहुत याद आ रही है, बहुत 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 ज़्यादा। क्योंकि ना शादी से पहले क्या होता था, अब मैं जॉब करती थी, शादी से पहले जॉब पर से आती थी, अम्मी खाना रेडी रखती थी। खाना लगाया अम्मी ने, थोड़ी देर बाद लेटे लेटे अम्मी चाय पीनी, अम्मी ने चाय बना के दे दी। और उसके बाद अम्मी जब चाय बना के दे दिया करती थी, चाय वगैरह पी के मोबाइल यूज़ किया, हम सो जाया करते थे। गधे घोड़े हाथी सब कुछ बेच बाच के उसके बाद जब हम सो के उठते थे, फिर से एक नई सुबह हो जाया करती थी। और सुबह वैसे ही फिर जल्दी जल्दी से हमने तैयार होना और फटाफट जॉब के लिए निकलना। और फिर उसमें भी मैं जब सुबह जा रही होती थी ना, मुझे याद है मेरी अम्मी ना हर टाइम खाने का ख्याल रखती थी। अब तो मैं बीमार हो गई, अम्मी से इतना होता नहीं है काम वगैरह। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दें। भाई माएँ हैं तो सब कुछ है, माँओं से बढ़ के कुछ भी नहीं है। माएँ बस, मेरी माँ ने तो मेरा मतलब ज़िंदगी के हर मुश्किल वक्त में अम्मी के पास भागती हूँ। अम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया, अब्बू ने मेरा बहुत साथ दिया। अल्लाह पाक मेरे और मेरे माँ बाप, मतलब मेरे माँ बाप और तमाम जितने भी लोगों, सबके माँ बाप और सबके बहन भाइयों को, माँ बाप को, सबको सलामत रखे अल्लाह पाक। बस फिर हम ऑफिस जाया करते थे, तो तब भी मुझे अम्मी फटाफट नाश्ता में अक्सर मैं अंडा पराठा ही खाती थी। तब भी मैं शुरू से पराठे, कुलचे, ये वो बस ये चीज़ें खाती हूँ। ब्रेड वगैरह बहुत कम, और बिल्कुल भी स्मार्टनेस नहीं है मेरे अंदर। और ज़रा वो नहीं है कि जी ये खा लो तो वो खा लो, जी नज़ाकतें जो मिले खा लो, बस खाने से मतलब होना चाहिए। अल्लाह पाक ने खाना दे दिया, शुक्र है अल्लाह का, खाओ पियो मौज मस्ती करो बस। तो मैं पराठा अंडा, अम्मी मुझे नाश्ता भी मुझे याद है पैक करके देती थी। फिर नाश्ता करती थी मैं ऑफिस जाके, ऑफिस से दोपहर के टाइम पे फिर खाना भी अम्मी ने बांधा हुआ होता था। मेरे हाथ में एक पूरा खानों का डब्बा होता था, नाश्ता भी और दोपहर का खाना भी, और कुछ अलावा वाला खाना तो वो एक अलग चीज़ होती थी। उसके अलावा फिर घर आकर फिर से खाना खाना होता था। 3 टाइम तो खाना खाती थी लास्ट में। हाँ, बर्गर शवारमा वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देती थी, लेकिन अब इतना नहीं, अभी भी होता है, पर अब ज़्यादा कोशिश होती है कि घर का ही बना हुआ खाने। बहुत सारी गपशप हो गई हैं। अब मैंने सोचा चलें चाय मैं खुद उठ के बना लूँ। फिर ये आ गए थे, अब मैंने 2 कप चाय बनाई। चीनी थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ पीते हैं तो इनके कप में अलग से आपको चम्मच हर जगह नज़र आएगा। तो ये इनकी मेरी चाय है। उसके बाद मैंने रात का खाना बनाया, तकरीबन लेट नाइट ही हम खाते हैं खाना। तो ये 4 गोश्त बन रहा था। 1 kg मैंने चिकन ली है, उसके अंदर पैकेट मसाला डाला है। अचार गोश्त का, शान का, बड़े मज़े का बनता है। इंस्टेंट आपकी चिकन जो भी कढ़ाई या चिकन, अचार गोश्त, अचारी गोश्त जो भी हो, रेडी हो जाता है। और फिर ये लहसुन अदरक का पेस्ट क्या था, हाँ बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में हो रहा था, क्योंकि पानी थोड़ा सा डाला हुआ था उसके अंदर। दही था, दही के बाद ऑयल था। ऑयल डालने के बाद जी ये जो टमाटर है ना, ये पेस्ट बना के डाला था। तकरीबन ½ kg थे, 1 kg में ½ kg डलता है।
तो ये सब कुछ इकट्ठा ही मतलब बहुत मतलब जल्दी अचार गोश्त बन जाता है। 5 मिनट में आप सब चीज़ें डालो हांडी के अंदर, चढ़ा दो आराम से, चूल्हे पे रखो, चूल्हे पे बनती रहेगी हांडी, उधर आप दूसरी जगह। अच्छा, हरी मिर्ची मेरे पास ना, ये अब रेसिपी रेडी करी थी तो हरी मिर्ची कम हो गई थी। फिर मैंने कहा जी अब रात के टाइम कौन हरी मिर्ची लेने चाहिए, 3-4 हरी मिर्ची थी तो मैंने ही खानी थी। मियाँ जी तो हरी मिर्ची खाते नहीं हैं क्योंकि मैं चटर बटर बोलती तो मुझे ही पसंद है हरी मिर्ची। तो खैर मैंने लीमू का रस उसमें डाला मसाले में, और मैंने बस उसी में घुमा फिरा दी और डाल दी, और फिर मेरा रेसिपी मज़ेदार से अचार गोश्त की तैयार हो गई थी। फिर हमने रात का खाना खाने के बाद हम गए बाहर आउटिंग पे, में इतना मज़ा आता। ये सब लाहौर सजा हुआ 12 रबी अव्वल की वजह से ना, तो खैर हम आउटिंग पे गए थे और उसी की वजह से सजा हुआ सारा माल रोड वगैरह डेकोरेट हुआ हुआ है। ठंडी ठंडी सी हवा थी और बहुत मज़ा आया था। तकरीबन रात का लेट नाइट टाइम था, तो 12 रबी अव्वल गुजर चुकी थी और ये तो अभी तक सजा हुआ था। फिर मैंने खाए गोलगप्पे, और गोलगप्पे कुछ बाहर जाऊँ कुछ बाहर से ना खाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।